पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के बूथ क्रमांक 200 पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। देखिए एक खास रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया है और साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिजनों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। हर भारतीय का खून आतंक की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मोदी के मन की बात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आतंकवाद अब पूरी दुनिया से खत्म होगा और इसकी शुरुआत हो गई। हम सब लोगों ने सुना है, आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उस घटना पर जिस प्रकार से आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा कि पूरी दुनिया ग्लोबली सारे देश आतंकवाद के खिलाफ भारत का उन्होंने समर्थन किया है और जिस प्रकार से आतंकी घटना हुई, हिंदुओं में पूरी दुनिया के अंदर जो आक्रोश है कि जिस प्रकार से धर्म पूछकर देखकर जो घटनाएं एक नृशंस कृत्य जो हुआ, आज पूरी दुनिया इसकी आलोचना तो कर ही रही है। आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और पूरी सरकार आज इस अभियान में संकल्प के साथ जुटी है। 140 करोड़ भारतीय लोगों का संकल्प है कि आतंकवाद भारत नहीं पूरी दुनिया से समाप्त होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की मन की बात में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा कि जब एक बार हम अभियान में हमारे वैज्ञानिक अथक मेहनत के बाद सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबल दिया तो इस दिशा में उन्होंने फिर इसकी शुरुआत की और हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी कहा, प्राइवेट सेक्टर में भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने रविवार को भोपाल के वार्ड क्रमांक 50 के G3 गुलमोहर सील पब्लिक स्कूल के सामने स्थित पार्क में बूथ क्रमांक 200 पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज देश भर के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में सापुरा मंडल के बूथ क्रमांक 200 पर मुझे मन की बात सुनने का अवसर मिला। यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सतीश जी, पीयूष जी, हमारी पार्षद बहन सुषमा जी, बूथ अध्यक्ष हमारे सतीश तिवारी जी, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। 121वां एपिसोड आज एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान शुरू किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया में इतिहास बनाया कि 140 करोड़ से ऊपर पौधे अपनी अपनी माँ के नाम जो लोगों ने लगाए, इसका इतिहास बन रहा है। और इस अभियान को जनता ने, आम सब लोगों ने जो स्वीकारोक्ति दी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। मैं भी आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर हमने पेड़ लगाया है
और नहीं लगाया है तो 5 जून आने वाला 1 वर्ष पूरा होगा, तब तक हम भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं और इस अभियान में हम सब सम्मिलित हों। तो इसलिए ऐसी एक नहीं कई प्रकार की बातें दुनिया के अंदर जो हो रही है, वो भूकंप के बारे में कहा कि म्यांमार की भूकंप में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर जो हमारी संस्कृति है कि हम विश्व को परिवार मानते हैं, तो अपनी टीमों ने जाकर के म्यांमार में जो काम किया भूकंप पर, वहां की सरकार ने, वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने जो एप्रिसिएशन किया, हमारे जो दल वहां पर गए, तो ये साबित करता है कि भारत विश्व एक परिवार की कल्पना पर ही काम करता है। दुनिया सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, इन सारी बातों पर आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को, जो जनता के मन की बात है, उसको अपने सामने रखा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। कुल मिलाकर बिहार के बाद पीएम मोदी ने अब मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने का जिक्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।